26 नवंबर 2008 हर रोज की तरह मुंबई में लोगों की चहल पहल थी। कुछ लोग अपने दिन भर के काम के बाद घरों को लौट रहे थे, कुछ बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन 26/11 की उसी शांत शाम में पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से आए 10 आतंकवादियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में बम धमाकों और गोलीबारी से कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शाम होते होते मुंबई की सड़कों की चहल पहल हड़कंप में बदल गई। समुद्र की लहरों का शोर लोगों की चीख पुकार में बदल गया। इस खौफनाक घटना ने सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश को अपने आतंक से दहला दिया था। 26/11 एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ माया नगरी मुंबई बल्कि देश के हर एक नागरिक के मन में दहशत पैदा कर दी। आतंकवाद का एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। लोगों के दिलों में इस हमले का खौफ आज भी देखने को मिलता है। ऐसे में एक बार फिर एक मैसेज ने लोगों को डर के माहौल में जीने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को पाकिस्तानी नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है जिसमें 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई है। इस धमकी भरे मैसेज ने पूरे हिंदुस्तान को एक बार फिर से 26/11 के उस खौफनाक मंजर को याद करवा दिया है जिसे सुनते ही हर किसी की रूह डर से कांप जाएगी। 26/11 के हमले से हर कोई वाकिफ है। मुंबई वासी आज भी उस घटना को याद करके सहम उठते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिसने सभी लोगों के मन में इतना डर पैदा कर दिया? तो चलिए आपको बताते हैं खूनी तांडव के वो 3 दिन जिसमें कई मासूमों की जान चली गई और कई सुरक्षाकर्मी इस हमले में शहीद हो गए। हमले से 3 दिन पहले यानी कि 23 नवंबर को रात तकरीबन 8 बजे पाकिस्तान के 10 आतंकी कराची से मुंबई में कुलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर नाव के जरिए पहुंचे। आतंकवाद का खौफनाक मंजर उन्होंने नाव से ही शुरू कर दिया था। जिस नाव में ये आतंकी कराची से मुंबई आए थे वो एक भारतीय नाव थी जिसमें सवार 4 भारतीय लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। मछली बाजार की भीड़ में उतरते ही ये सभी आतंकवादी 4 समूहों में बंट गए और चल पड़े अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देने। लोगों की भीड़ के बीच इन सभी आतंकवादियों के चेहरे पर एक डर सा था, मानो ये सभी चेहरे एक दूसरे से अनजान थे। इनका बस एक ही मकसद था और वो था अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचाना। आतंकवाद का पहला सिलसिला शुरू हुआ छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल से। रात के 9:30 बजे जब सभी लोग अपने दिन भर के कामकाज के बाद घरों में आराम कर रहे थे, तभी एक ऐसे हमले की सूचना मिली जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल से 2 हमलावरों ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी से लोगों के बीच भगदड़ मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढने लगे। लगातार 15 मिनट तक हुई इस फायरिंग ने 15 मासूम लोगों को मौत के नींद सुला दिया और 100 से ज्यादा लोगों को अपनी गोलियों से घायल कर दिया। मौत का ये सिलसिला यही नहीं थमा। रात 10 बजे एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बोरी बंदर में आतंकवादियों ने एक टैक्सी को अपना निशाना बनाया। आतंकवादियों ने टैक्सी को बम से उड़ा दिया जिसमें टैक्सी में सवार ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत हो गई। मौत का ये खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक 10:30 बजे आतंकवादियों ने एक और टैक्सी को अपने आतंक का शिकार बना लिया जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। इन दोनों ही बम धमाकों में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हमला भारत के इतिहास में सबसे भयावह आतंकी हमला था। हालांकि यह हमला अभी भी नहीं रुका था। सभी 10 आतंकवादियों ने अपने 3 सबसे बड़े मोर्चों को अंजाम देना शुरू किया। आतंकवाद के निशाने पर अब मुंबई का ताज होटल, ओबराय होटल और नरीमन हाउस शामिल थे। हमले के वक्त ताज होटल में 450 और ओबराय होटल में 380 लोग मौजूद थे।
मुंबई के मशहूर ताज होटल में से निकलते धुएं की तस्वीर मुंबई के लोगों के जहन में आज भी ताजा है। सभी लोग डिनर के लिए इकट्ठा हुए थे। 2 आतंकवादी अचानक होटल में घुस गए और सभी लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। होटल में हुई चहल पहल भाग दौड़ में तब्दील हो गई। आतंकवादियों के इस हमले से करीब 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और यही नहीं, कारोबारियों के पसंदीदा होटल ओबरॉय में भी आतंकी हमले से नहीं बच पाया। रात के समय इस हमले में तकरीबन 380 लोग मौजूद थे। हमलावरों ने वहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया और हमले की जानकारी मिलते ही एनएससी के जवान ओबरॉय होटल में पहुंचे और दोनों आतंकवादियों को मार गिरा दिया। लेकिन इस हमले में 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आतंकवादियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था और कई लोगों को बंधक बना रखा था। इस हमले में एक विदेशी नागरिक को मौत के घाट उतार दिया और हद तो तब हो गई जब उन्होंने विदेशी नागरिक की 6 महीने की गर्भवती पत्नी को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी मौत के मुंह में धकेल दिया। ये आतंकवाद का खूनी तांडव 3 दिनों तक लगातार चलता रहा। आखिरकार 29 नवंबर को सुरक्षा बल ने 9 आतंकवादियों को मार गिराया और एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को हिरासत में ले लिया। इस भयानक आतंकवादी संघर्ष में 160 से ज्यादा मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई और साथ ही 18 सुरक्षाकर्मी भी इस खूनी हमले में शहीद हो गए। इस हमले में जान गंवाने वाले 160 से ज्यादा लोग और 18 सुरक्षाकर्मी को इंसाफ तब मिला जब 21 नवंबर 2012 को आखिरी बचे आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को फांसी पर लटका दिया गया। वहीं 26/11 जैसे हमले के धमकी भरे मैसेज के मिलने के बाद मायानगरी मुंबई में दहशत का माहौल है। ऐसे में मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को भरोसा दिलाया है कि मुंबई सुरक्षित है और साथ ही क्राइम ब्रांच की 3 टीमें इस मामले की जांच में लगा दी गई हैं।